अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एकादशी तिथि बरा है। हरि की अत्यंत प्रिय तिथि है। गुरु जी कहते थे कि धाम में या भक्तों के संग में एकादशी व्रत पालन करने से सबसे अधिक लाभ होता है। बड़े सौभाग्य से कोई जीव का धाम में ये सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने इस बात को बड़े जोर दे करके कहा है, शास्त्रों में भी कहा है कि एकादशी व्रत पालन करने के लिए अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ होता है। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में है। जो सांसारिक लाभ के विषय में पुराणों में वर्णन है वो सिर्फ जो साधारण लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए है कि किसी ना किसी प्रकार से वे लोग इस एकादशी व्रत में श्रद्धा रखें। और वही लोग जो केवल संसार में ही भोग विलास में लगे हुए हैं, सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं के घिरे रहे हैं, विशेष रूप से ऐसे लोगों की आकर्षण के लिए अनेक प्रकार के ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन एकादशी व्रत पालन करने का जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो भगवान का प्रीति विधान, भगवान के प्रेममयी सेवा प्राप्त करना ही एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए श्री गुरु महाराज गाते थे ना, क्या आत्मनिवेदन तुआ पदे करी है नो परम सुखी। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने इस भजना का रचना किया है ऐसा। इसलिए भैया एकादशी व्रत ये भगवान का अत्यंत प्रिय तिथि है, प्रिय व्रत है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे नागों में शेषनाग जी श्रेष्ठ है, यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, मनुष्यों में जिस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माना गया क्यों? सर्वश्रेष्ठ ही है। और ये भी कहते हैं कि भैया यदि कोई व्यक्ति 5000 वर्ष तक तपस्या करे और उसके फलस्वरूप उसको जो पुण्य मिलता है
एक एकादशी व्रत करने से वो 5000 वर्ष तपस्या करने का पुण्य मिल जाता है। ये विचार जो है गुरुदेव कहते थे ये कर्मकांडीय विचार है। ऐसा यदि किसी सांसारिक व्यक्ति को कहें कि भैया एकादशी व्रत करना है लेकिन नियम से करना है, कैसे कि एकादशी को कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना है, मतलब निर्जला करना, और रात को सोना नहीं, रात्रि जागरण करना, तब जाकर के भगवान मिलेंगे, तब जाकर के भगवान मिलेंगे हैं। तो व्यक्ति बोलेगा अरे भैया पूरे दिन नहीं खाना, पूरी रात नहीं खाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या ये केबल चेंज करोगे? नहीं, निकाल के कर लगाना। कल किया था, ये गड़बड़ हो रहा है, वो वाला माइक दे दो। ना ये वाला माइक दो। ठीक। हरे कृष्णा। तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा अरे भैया ना दिन में खाना, ना रात में खाना, और ना सोना है, इससे तो हमारा तबीयत बिगड़ जाएगा, हैं? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बोले कि एक दिन नहीं खाने से कहाँ मरोगे भाई, हैं? अगर ना खाओ मर जाऊं तो भगवान को किसने देखा है? इस प्रकार व्यक्ति बोलेगा। किंतु वही व्यक्ति को यदि कोई बड़े सेठ आदमी, धनी व्यक्ति कहे कि भैया कल एकादशी व्रत है और मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, तुम व्रत करना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना और रात को सोना भी नहीं, वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। अरे अगर बाई चांस मैं मर भी गया तो कम से कम 5 लाख तो मेरे परिवार वालों को मिलेगा। हाँ? 5 लाख के लिए वो व्यक्ति तैयार हो गया मरने के लिए, लेकिन भगवान मिल जाएंगे तो बोलता है किसने देखा भगवान को, उसके लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए हम व्रत करेंगे। यदि कहें अरे भैया एकादशी व्रत करने से भगवान के चरणों में भक्ति मिलती है, भगवान के साथ प्रेम हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए व्रत करना है, तो बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। ऐसे फालतू के व्रत के लिए, फालतू के उपवास के लिए हमारे पास समय नहीं है, तब लोग ऐसे बोलेंगे। लेकिन 5 लाख रुपया मिलेगा बोलने से, 5 लाख क्या 50, 5000 भी मिलेगा बोलेगा ना, तो व्यक्ति साथ साथ तैयार हो जाएगा। हाँ? भगवान के लिए बोलोगे तो तबीयत खराब हो जाएगा, अरे एक दिन पानी नहीं पीने से हमारा गला सूख जाएगा, हम मर जाएगा। तो शास्त्र में एकादशी व्रत के लिए अनेक फल श्रुतियाँ वर्णन है, अनेक है। जैसे आज पाप मोचनी, पाप विमोचनी एकादशी है कि व्यक्ति कितना भी पाप किए हैं इसी जन्म में और इसके पूर्वों के जन्मों में भी जितना पाप किए हैं, यदि व्यक्ति वो आज के एकादशी व्रत को पालन करता है तो उसके तमाम पाप ध्वंस हो जाता है। तो इस प्रकार की जो फल श्रुतियाँ
सांसारिक लोगों को आकर्षित करने के लिए दिया गया है। तभी तो कहा है कि भैया 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वो एक एकादशी व्रत पालन करने से मिलता है। वास्तव में एकादशी व्रत पालन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को बहुत सुख होता है कि देखो, जैसे पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ व्रत रखती है, पति को अच्छा लगता है कि देखो मेरे आयु वृद्धि के लिए मेरी पत्नी पूरे दिन पूरे रात निर्जला रहती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति का आयु वृद्धि हो, क्योंकि उसके प्रति पति के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, इसलिए करती है। भगवान को तो उस प्रकार आयु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि भक्त भगवान के निमित्त एकादशी व्रत करता है तो भगवान को बहुत सुख होता है। शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि भैया एक एकादशी व्रत के इतना पुण्य है, बोलते उस पुण्य के बराबर कोई तपस्या है ही नहीं, कोई तपस्या नहीं। लेकिन भक्त के लिए पुण्य की तो आवश्यकता नहीं है, भक्त को तो भगवान का सेवा चाहिए, है ना। तो ये इस प्रकार के जो पुण्य की फलश्रुति है ये उन कर्मकांडी व्यक्तियों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। जैसे उस बच्चा जो बीमार पड़ा है, वो डॉक्टर बोल दिया कि भैया इसको ये वाला कड़वी दवाई खिलाना पड़ेगा, और वो बालक कड़वी दवाई खाने को तैयार नहीं है, बहुत प्रयास करते हैं, नहीं खाएगा वो। डॉक्टर बोला कि इसको क्या अच्छा लगता है, उसके माता पिता बोलते कि इसको रसगुल्ला अच्छा लगता है, बोलते लेके आओ जाओ। अब गरम गरम रसगुल्ला हाथ में लेकर के बोलते है खाएगा, बोलते हाँ दो, पहले दवाई खाना पड़ेगा। गुरुजी बोलते थे ना, आजकल तो कैप्सूल आता है, पहले कैप्सूल नहीं आता था, पहले घूंट होता था कड़वी दवाई का घूंट, बुखार भी हो तो वो घूंट पिलाया जाता था, बड़े कड़वी होता था, बोलते वो पिएगा तब मिलेगा। वो बच्चा सीख गया कि भैया एक कड़वी दवाई खाने से जो भी है मुझे रसगुल्ला मिलेगा, बस बड़े प्यार से खाता है, क्योंकि उसके बदले में उसको रसगुल्ला मिलता है, तुरंत तैयार हो जाता है। अब कोई बालक को पूछे कि भैया दवाई खाने से क्या मिलेगा, क्या बोलेगा वो, रसगुल्ला मिलेगा। हम लोग भी, गुरुजी बोलते हैं कि हम लोग भी उस बच्चे के मापिक हैं। एकादशी व्रत के जितने भी महिमा लिखा है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि जगत के लोग बच्चे हैं, उनको प्रलोभन दोगे तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, प्रलोभन चाहिए बस। लेकिन वास्तव में ये जो हरिवासर तिथि है ये भगवान को अत्यंत प्रिय तिथि है। एकादशी व्रत पालन करना ये 64 प्रकार के भक्ति के अंगों में से एक श्रेष्ठ अंग है। जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दरवाजा बंद कर दो। शिला प्रभुपाद जी ने अपने हाथ में कुछ नियम लिखा है गौड़ियों के लिए। उसका नाम है गौड़ीय कृत्य। गौड़ीय कृत्य मतलब गौड़ियों को क्या करना चाहिए। तो उनमें से जितने भी उन्होंने नियम बताया, एक विशेष नियम ये है कि भैया एकादशी व्रत को अत्यंत निष्ठा युक्त होकर के पालन करना।
जो क्रिया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को सुख होता है, वही भक्ति है। इसलिए गुरुजी कहते कि यदि यही एकादशी व्रत भगवत धाम में किया जाए तो 100 गुना अधिक फल मिलता है। और भैया जहाँ संत रहते हैं, जहाँ वैष्णव रहते हैं, जहाँ सद्गुरुदेव ने अपने आराध्य देव को प्रकाशित किया, प्रकट किया है, बोलते वही मठ भी धाम ही है। ऐसा क्योंकि वहाँ उन वैष्णवों के मुख से हमेशा हरि चरित्र श्रवण करने को, हरि कीर्तन करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए चलो यहाँ धाम में आना तो विशेषता है ही, लेकिन जिस जिस शहर में मठ है, सभी गृहस्थ भक्तों को एकादशी के दिन में उन मठ में जा कर के वैष्णवों के संग में एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। ऐसा गुरुजी का भी आग्रह होता था कि कम से कम 15 दिन में एक बार तो आओ मठ में एकादशी के दिन में। एकादशी की महिमा श्रवण करो, वैष्णव दर्शन करो, वैष्णव के साथ में कीर्तन करो और अनुकल्प करके आप जा सकते हो। ऐसा इसलिए वहाँ पर रहकर व्रत करना अधिक महिमा से युक्त है। अब देखो अम्बरीश महाराज जी ने 1 साल तक मथुरा में, मधुपुरी में रह करके उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया। कहाँ रह करके? मथुरा में रह करके। वे मथुरा के राजा नहीं थे, लेकिन एकादशी व्रत पालन करने के लिए उन्होंने 1 वर्ष तक मथुरा में आकर के पालन किया। भगवान के धाम है, भगवान प्रसन्न हुए। अपनी सेवा से उन्होंने भगवान को तृप्त किया, भगवान को प्रसन्न किया। आप लोगों ने नाम सुना होगा दुर्वासा ऋषि का। कितना एकदम तेजवान ऋषि, जो 1000 साल तक बिना खा के रह सकते हैं और 1000 साल का खाना 1 दिन में खा सकते हैं। ऐसे ऋषि। दुर्वासा ऋषि का नाम सुनते ही डर लगता है, इतना वो जल्दी श्राप दे देते, क्रोध हो जाते हैं। तो वे दुर्वासा ऋषि का श्राप भी अम्बरीश महाराज को कुछ नहीं कर पाया, स्पर्श तक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान का प्रिय भक्त है और भक्त होने पर भी अत्यंत निष्ठा से, यत्न के साथ उन्होंने एकादशी व्रत का पालन करके भगवान का तृप्ति विधान किया था। इसलिए विशेष रूप से ये जो हरिवासर तिथि है, ये कर्मकांड विधि से पालन करने के लिए नहीं है। जिस प्रकार के स्मार्त लोग, कर्मकांडी लोग अनेक प्रकार के आशाएं लेकर के करते हैं, उस प्रकार के विधि से नहीं। वैष्णव विधि मतलब केवल भगवान के प्रीति विधान के उद्देश्य से ही एकादशी व्रत करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि भैया उससे लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि आदौ गुरु पदाश्रय, फिर कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षा, फिर विश्रम भेण गुरुर सेवा, फिर सद्धर्म की शिक्षा, फिर साधु वर्तमानुवर्तनम, कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग, कृष्ण तीर्थ में वास, यावद अर्थानुवर्तिदा, एकादशी उपवास, धात्री, अश्वत्थ, गौ, गंगा, विप्र, वैष्णव, इन सब में श्रद्धा
और विशेष रूप से नामापराध से रहित होकर के नाम कीर्तन। ये चैतन्य चरितामृत में गौड़ीय कृत्य के रूप में विशेष रूप से वर्णन किया है। और विशेष रूप से 10 प्रकार की जो क्रिया है इसको ग्रहण करना है और 10 प्रकार की क्रिया को वर्जन करना है। तो जो ग्रहण करना है 10 प्रकार की क्रिया, उनमें से एक है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत उपवास करना, क्यों? इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु जी कहते थे कि आजकल तो भैया जो है बैसाख मास को ही साल का पहला मास मानते हैं, लेकिन पहले अग्रहायण मास को ही वर्ष का प्रथम मास माना जाता था। इसलिए उस अग्रहायण मास में जो एकादशी आता था उसका नाम था उत्पन्ना एकादशी। तो उस उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य में ऐसा वर्णन है जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं किसको? एकादशी को, उत्पन्ना एकादशी को, कि तुम मेरे पराशक्ति हो, मेरे इच्छा से ही तुम्हारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए हे देवी, जो तुम्हारा व्रत करेगा मैं उससे बहुत प्रसन्न होऊंगा। तब से एकादशी व्रत का महिमा आत्मा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से कहे है कि तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो, मेरा पराशक्ति हो, जो तुम्हारा व्रत करेगा मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो, भगवान से ही ये प्रसंग तो हम लोग कई बार सुना। उस मुर नामक राक्षस के वध के प्रसंग में आता है कि भगवान के श्री अंग से विद्या प्रकट होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे परा प्रकृति से निकलकर मूर्ति धारण किया है, और परा प्रकृति से अर्थात भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है उनमें से ही एक शक्ति के रूप में प्रकट होकर के ये योग माया स्वरूपिणी ही बोल सकते हैं। भगवान से ही प्रकट होकर के ये मूर्ति धारण किया, साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है। इसलिए गुरु जी कहते थे कि वेद व्यास जी जो है वो सबके गुरु हैं। देखो, उन्होंने 18 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, महाभारत के अंतर्गत जो गीता है वो भी लिखा, वेदांत लिखा, वेदों का विभाजन किया जीवों के लिए और विशेष रूप से मनुष्य के लिए जो आवश्यकता है, धर्म, अर्थ और काम, इसको भी उन्होंने उन पुराणों में विस्तार से वर्णन किया। और इस मनुष्य जन्म के उपरांत हमारी जो श्रेष्ठ गति होगा, कैसे कि भैया दोबारा यहाँ अगर जन्म हो तो अच्छा किसी धनी व्यक्ति के घर में जन्म, खूब धन प्राप्त हो, यहाँ हम लोग स्वर्ग में जाए, जन्म हो तो अच्छा घर में जन्म हो, नहीं तो सीधे स्वर्ग में। तो इसके लिए वेद व्यास मुनि ने धर्म शास्त्र का प्रणयन किया है, क्योंकि जानते हैं कि भैया धन होने से लोग बड़े खुशी होंगे। देखा जाता है कि जो गरीब है, निर्धनी है, हमेशा दुखी रहते। बढ़िया था बाबा, साउंड तो अच्छा ही था। इसलिए उन्होंने उन शास्त्रों में अर्थ का प्रणयन किया, अर्थशास्त्र का। इसके अतिरिक्त उन्होंने कामना पूर्ति के लिए काम शास्त्र का भी रचना किया है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों आकांक्षा से परिपूर्ण शास्त्रों की उन्होंने रचना किया है।
लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। हम लोग थोड़ा सा कुछ दान देते हैं, कपड़े लत्ते या 200-400 रुपये किसी को दान देती है, सोचती है कि कितना शांति मिला। लेकिन वेदव्यास जी ने इस संपूर्ण मानव समाज का कल्याण के लिए, धर्म, अर्थ और काम के लिए इतना कुछ पुराण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, वेदांत का प्रणयन किया, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है, हैं? तो वेदव्यास मुनि सोचते, अरे हमने इस जगत के लोगों के मंगल के लिए, जो कि लोगों की आवश्यकता है, उसके लिए हमने इतना प्रयास किया कि उन लोगों को सुख होगा, शांति होगा, उनके मन में तृप्ति मिलेगा, इसलिए तो हमने किया, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है। क्या है इसका कारण? वेदव्यास जी अपने गुरु नारद गोस्वामी जी के पास बद्री नारायण पहुँचे। वहाँ जाकर के नारद मुनि का दर्शन किया, प्रणाम किया, पूजन किया। नारद गोस्वामी समझ गए कि मामला क्या है, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा शरीर संबंधी आत्मा और मन संबंधी आत्मा सब ठीक है? उन्होंने नहीं पूछा कि तुम कुशल हो, तुम ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं पूछा। तुम्हारे शरीर संबंधी आत्मा और मन संबंधी आत्मा सब ठीक तो है ना? है? क्योंकि शरीर के द्वारा उस आत्मा की अनुभूति नहीं होती, शरीर के द्वारा परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, इसलिए उन्होंने पूछा ऐसा कि तुमने शरीर संबंधी आत्मा के लिए तो बहुत कुछ किया है। शरीर के साथ जिसका अत्यंत लगाव है, जो शरीर को ही अपना मैं मानता है, वो जो आत्मा मानता है अपने आप, शरीर को ही जो आत्मा मानता है, इसलिए शरीर संबंधी आत्मा वहाँ उन्होंने कहा। हालांकि शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध मान लेने के कारण उसको शांति नहीं मिलता, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होता, अनुभूति नहीं होता। क्योंकि जब तक शरीर में वो आत्मा है, वो चेतन वस्तु है, तब तक हम इसके द्वारा कोई अनुभव कर सकते हैं। तब तक हम लोग वो स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के द्वारा कुछ क्रिया कर सकते हैं, जब तक उसमें आत्मा है। और आत्मा तो भैया हम सकुशली है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अयः नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को क्या दुख है, आत्मा को क्या अशांति है, हाँ? वो तो हमेशा कुशल ही है। लेकिन तुम शरीर को आत्मा मान के सोचते हो कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा रोगग्रस्त हूँ, अमुक है ढिमुक है। नहीं तो आत्मा की कुशलता के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद जी को, हाँ? तो वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैंने जगत के मंगल के लिए कितना कुछ किया, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं हो रहा है। तो नारद गोस्वामी कहते हैं, तुमने क्या किया? वेदव्यास जी बोलते हैं कि हमने धर्म शास्त्र का प्रणयन किया, अर्थशास्त्र का प्रणयन किया, काम शास्त्र का प्रणयन किया। तब नारद गोस्वामी कहते हैं कि जुगुप्सितम धर्मम कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। बड़े सुंदर बात वहाँ नारद गोस्वामी बता रहे हैं कि वेदव्यास जी,
तुमने जो धर्म अर्थ काम की सुव्यवस्था किया है, बोलते ये सबसे नीच काम है, सबसे नीच स्तर का काम किया है। और भैया जो बद्ध जीव है, स्वाभाविक भी उसको उसमें रुचि है, धर्म अर्थ काम में, हैं? क्योंकि कामुकम पश्यन्ति कामिनीमयम जगत्, लुब्धा पश्यन्ति कनकमयम जगत। जो लोभी व्यक्ति है उसको हमेशा सब जगह धन दिखता है, पैसे दिखते हैं, सोना दिखता है। जो कामुक व्यक्ति है उसको हर जगह में कामिनी दिखता है, हैं? क्योंकि बद्ध आत्मा है, बद्ध अवस्था में होने के कारण उसका रुचि है उसमें। और जिसका जो रुचि है तुमने उसमें, तो भैया उस प्रकार काम किया जैसे आग में घी डालने का काम किया, हैं? लेकिन हमें भगवान की अपरा प्रकृति से ये जो शरीर मिला है, अवश्य इसमें त्रिगुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है। लेकिन रजोगुण से तो हम लोग जन्म लेते हैं, सत्वगुण से हमारा संरक्षण होता है और तमोगुण से हमारा नाश होता है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में सत्वगुण प्रधानता होता है, क्षत्रियों में रजोगुण प्रधानता होता है और वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण दोनों ही प्रधान होता है। लेकिन जो शूद्र है उसमें तमोगुण प्रधान होता है। तो वहाँ गुरुजी कहते हैं कि भैया यदि हम शरीर में मैं बुद्धि रह कर के अहंकार करेंगे तो कर्म तो करना पड़ेगा, हैं? और मैं बुद्धि लेकर जो कर्म करेंगे बंधन का कारण होता है, उसका परिणाम भी नाशवान ही है, नाशवान फल की प्राप्ति होता है। क्योंकि शरीर नाशवान है, इंद्रियां नाशवान है, तो इंद्रिय संबंधी जितने भी विषय वस्तु है सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है। जो रूप रस गंध आज हमको अच्छा लग रहा है, बीमार पड़ने से अच्छा लगता है, हाँ? या बुढ़ापे में अच्छा लगता है? सब धीरे धीरे शरीर के साथ सब नाश हो जाता है। तो जितना हम लोग इस संसार के नाशवान वस्तुओं का संग करते हैं, बोलते उतना ही उस चिदानंद से रहित होते हैं, उतना ही वो चित ज्ञान से हम लोग रहित हो जाते हैं। इसलिए आनंद और ज्ञान का अभाव हमारे मन में भ्रम पैदा करता है कि मैं एकादशी करूं या ना करूं, और करूं तो मुझे भाई इतना कुछ मिलेगा, हैं? रोग की नाश हो जाएगा, संसार में समृद्धि की प्राप्ति होगा, पुत्र प्राप्ति होगा, स्त्री प्राप्ति होगा, हैं? मोक्ष प्राप्ति होगा। इतना फल तो हमने सुना है, पाप नाश होगा। इसलिए वो मोहित हो जाता है। किस उद्देश्य से करूं? कर्मकांड विधि से करो, स्मार्त भाव से करो, ना वैष्णव विधान से करो। जैसे कल भी हमने सुना था कि जब सूर्य किरण उस मरुस्थल में पड़ता है तो वहाँ जल की उपस्थिति का अनुभव होता है, लेकिन वास्तव में तो वहाँ जल नहीं होता है। चमकीली रेत में सूर्य किरण पड़ने से जल जैसा लगता है, और जैसा लगने के चक्कर में वो दौड़ता है वो मृग कि जल मिलेगा, जल मिलेगा। अंतिम में तृष्णा से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम लोग इस नाशवान वस्तुओं के पीछे पड़ करके उसके लिए पीछे भागेंगे, चेष्टा करेंगे कि भैया स्वर्गलोक की प्राप्ति होगा, जनलोक की प्राप्ति होगा, तपलोक के जैसे उच्चतर लोग हैं उन सब लोगों की प्राप्ति कामना करेंगे तो भले ही प्राप्त हो जाए, लेकिन अपने भले और बुरे कर्मों के फल को भोग करने के लिए
हमको पुनः इस भौतिक संसार में आना ही पड़ेगा। शास्त्र का नियम है, विधि का विधान है ये कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है उसको यहाँ पर भौतिक संसार में आना ही पड़ता है। इसलिए कबीराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। माली हैया सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले नित्य करय सिंचन। उपाजिए बड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए। अब पेड़ लगाओगे, उसमें पानी नहीं दोगे तो वो सूखेगा ही सूखेगा। इतने सौभाग्य से कितने जन्मों से भ्रमण करते करते गुरु और कृष्ण के कृपा से वो बीज, वो भक्ति लता का बीज हमें मिला है। जिस प्रकार से माली उस बीज को उर्वर भूमि में लगा करके उसमें खाद देता है, पानी देता है, हैं? चारों तरफ बाड़ लगाता है कि कोई ना उसको नष्ट कर दे, उसी प्रकार माली के मापी उस भक्ति लता के बीज को यहाँ रोपण करना पड़ेगा और नित्य श्रवण और कीर्तन रूपी जल के द्वारा उसको सिंचन करना पड़ेगा, नहीं तो भैया वो सूख जाएगा। तो वहाँ पर एक शब्द है कि बिरजा ब्रह्म लोक भेदी। सत्यलोक के ऊपर बिरजा आता है, ये चतुर्दश ब्रह्मांड के परे है। चतुर्दश ब्रह्मांड जो है ये आवागमन का स्थान है, लेकिन उसके ऊपर बिरजा है। बिरजा के बाद जो है आपके परव्योम है, उस परव्योम में वहाँ पहले शिव लोग है, बिरजा के किनारे में शिव लोग है। और इसी परव्योम में भगवान का जितना अवतार हुआ है सब अवतारों का वैकुंठ है वहाँ पर। इसलिए जो भक्त जिस अवतार के प्रति आराधना किया है बोलते उसी वैकुंठ में जाता है, लेकिन उस वैकुंठ में जाने पर भी वहाँ से उसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि न तद भाषयते सूर्य न पावको न शशांको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहाँ निवर्तन करने के बाद फिर उसका आवर्तन नहीं होता है। इसलिए वो बिरजा जो है एक प्रकार से वो भी दुखमय स्थान है, लेकिन उससे भी सबसे अधिक दुख इस जगत में है। ये जगत मतलब ये चतुर्दश ब्रह्मांड में। और उससे भी अधिक दुख हमारे इस मर्त्य भूमि में है। दुख है वहाँ, लेकिन दुख की लहर नहीं है। हमारे इस जगत में, हमारे ये मर्त्य भूमि में यहाँ दुख की लहरें हैं। बिरजा में भले ही कोई उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति नहीं होने के कारण वहाँ रजोगुण की क्रिया नहीं है। जहाँ उत्पत्ति और विनाश है वहाँ रजोगुण की क्रिया है। बिरजा को प्राप्त होने के बाद वहाँ उत्पत्ति नहीं होने की, वहाँ रजोगुण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन रजोगुण की क्रिया नहीं, क्या वहाँ ज्ञान का अभाव है, वहाँ पर दुख की एक सम्यक अवस्था है, दुख की लहर नहीं है। तो उस बिरजा से ऊपर आपके ब्रह्मधाम है, वहाँ पर तो दुख बिल्कुल नहीं है ब्रह्मधाम में, और वास्तव आनंद भी नहीं है, दुख भी नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हम ब्रह्मलीन हो गए बोलते, जो लोग भगवान के निराकार स्वरूप का
उपासना करते हैं वे उस ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं। दुख तो वहाँ ब्रह्मधाम में नहीं है, लेकिन वहाँ आनंद भी नहीं है, आनंद की लहर भी नहीं है। उसके ऊपर जो वैकुंठ है, परव्योम है, उस परव्योम में शांत दास सख्य रस में भगवान नारायण के सेवा रूपी आनंद की प्राप्ति होती है। और उसके ऊपर जाएं तो द्वारिकापुरी है, उसके ऊपर जाएंगे तो जगन्नाथपुरी है, उसके ऊपर जाएं तो मथुरापुरी है, उसके ऊपर जाएं तो गोलोक वृंदावन है। ऐसा वर्णन है ये सब। तो देखिए, ज्ञानी जिस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए कितना चेष्टा करते हैं, जिस ब्रह्मानंद में ना दुख है ना आनंद है, आनंद की लहर भी नहीं है, लेकिन उसके लिए कितना कुछ करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर से आख्यानम तत् अधीतवान। सुखदेव गोस्वामी जी ने वहाँ परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, भगवान के जिस ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने के लिए भागते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं, बोलते उस ब्रह्म रूप के अनुभव में मैं बचपन से ही, माँ के गर्भ से ही मैं परिनिष्ठित था। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे। किंतु जब मैंने हमारे पिता से कृष्ण कथा सुना, कृष्ण कथा का, भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण किया, तब कृष्ण मेरे हृदय को परिपूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया। और जहाँ कृष्ण का अधिकार है वहाँ माया का अधिकार नहीं हो सकता, ब्रह्म का भी अधिकार नहीं हो सकता है, निर्गुण ब्रह्म का अधिकार का वहाँ समाप्ति हो जाता है। और श्री कृष्ण कथा सुनते ही भगवान मुझे अपनी तरफ परिपूर्ण रूप से आकर्षित कर लिया। इसलिए महाराज परीक्षित, मैं तो आपको परामर्श देता हूं, आप इस सभा में जितने भी ऋषि मुनि, बड़े बड़े महापुरुष आपको जो जो भी साधन बताए हैं, कोई बोलता है दान करो, कोई तपस्या करो, कोई बोलता है त्याग करो, कोई बोलता है वैराग्य करो, कोई बोलता है जल में रह करके करो, कोई बोलता है आग के चारों तरफ बैठ के करो, हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर क्या करना? केवल निरंतर रूप से आपके पास जितने समय है, कितना समय है? 7 दिन का समय है। ये 7 दिन समय अब दिन रात श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करो, भगवान के गुण कथन श्रवण में लगा दो अपने आप को। ऐसा अगर भगवान के कथा सुनने में आपका चित्तवृत्ति लग गया तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति का कोई मूल्य नहीं रहता वहाँ पर। भक्तिविनोद ठाकुर जी इस बात कहते हैं कि भगवान, मुझे उस ब्रह्म जन्म की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं तो अनंत जन्मों तक आपके दासों के दासों के दासों के दास के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही आस, नहीं है आस। इसलिए महाराज, ये जो बहुमूल्य समय 7 दिन आपके पास है, इसमें आप क्या करना? कृष्ण कथा श्रवण करो, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करो। महाराज उस सभा में बड़े बड़े ऋषि थे, सुखदेव गोस्वामी के दादा परदादा सब विराजमान थे। भरद्वाज ऋषि थे, च्यवन ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, हैं पराशर ऋषि थे, वेदव्यास जी भी उनके पिताजी भी थे, हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी के इस उक्ति के ऊपर कोई भी साहस नहीं किया, हैं, कि सुखदेव गोस्वामी जी के सिद्धांत के ऊपर कुछ बोलें, कोई साहस नहीं किया, हैं।
सुखदेव गोस्वामी परामर्श का खंडन करें, कोई साहस नहीं किया। आगे वेदव्यास मुनि वहाँ पर नारद गोस्वामी जी से कहते हैं कि भगवान ठीक है, मैंने तो लोगों के मुक्ति के लिए ही इतना कुछ व्यवस्था किया है। तो नारद जी बोलते यही तो गंडगोल किया, सबसे घृणित काम तो यही किया। जो जीव प्रेमानंद प्राप्ति करने का अधिकारी है, तुम उनके रास्ता को हमेशा के लिए बंद कर दिया, मुक्ति का रास्ता दिखा करके। बल्कि अनंत जीवों के कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने का जो रास्ता है, उस रास्ता से आपने उनको वंचित कर दिया है। इसलिए जगत के जीवों के लिए आपके द्वारा बड़ा ये अशोभनीय कार्य हुआ है, बड़ा क्षति हुआ है। आपने उन लोगों के प्रति हिंसा किया है। अरे भाई, कोई भगवान के पथ में जा रहे हैं और वहाँ से हटा करके बोलते यहाँ मिलेगा, यहाँ मुक्ति मिलेगा, यहाँ आ जाओ। बड़ा हिंसात्मक काम किया है। जैसे कि एक स्त्री अपने पति की सेवा तो करती है, लेकिन उसके बदले में कुछ कुछ चाहती है, कुछ उसके कामनाएं हैं कि कभी उसको अच्छा महंगा कपड़ा चाहिए, कभी सोने का कुछ आभूषण चाहिए। बीच में मिल जाता तो बड़े प्यार से सेवा करती है। तो उसके पति समझाता है कि देखो, अरे तुमको मांगने की ज़रूरत क्या है, तुमको मांगने की ज़रूरत क्या है, तुम सेवा करते जाओ, हम खुश होकर तुमको दे देगा, तुम बस हमारा प्रेम पूर्वक सेवा करो। लेकिन तुम कुछ डिमांड करती हो ना, कुछ मांगती हो ना, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि तुम्हारा सेवा का उद्देश्य और कुछ हो जाता है, हमारा सुख नहीं होता और कुछ हो जाता है। लेकिन वो स्त्री ऐसा नहीं कर पाती है। जब उसके पति उसको थोड़ा समझाने के लिए प्रयास करता है, वो क्रोधित हो जाती है। बोलते ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, सारी आशाएं छोड़ दूंगी। जा करके दरवाज़ा बंद करके गले में रस्सी बांध करके सब छोड़ दिया उसने। अपना जीवन लीला समाप्त कर देती है। देखो पैदा क्या हुआ, अभी उसके पति की सेवा से हमेशा के लिए वंचित हुआ कि नहीं हुआ? उससे पहले तो ठीक था, कभी कभी सेवा कर तो लेती थी, भले ही बदले में कुछ ले ले, लेकिन करती थी तो। लेकिन इस प्रकार जब जीव मोक्ष प्राप्त करने का वासना लेता है और सेवा करता है, तो वो कपटता है। जो भगवान की सेवा के सुजोग में हैं, इस प्रकार की मुक्ति वांछा करता है, भुक्ति वांछा करता है, तो वो भगवान के बाहरी दृष्टि में देखने में लगता है भजन कर रहे, साधन कर रहा है, सेवा कर रहा है। लेकिन आशा लेकर के करने के कारण, इच्छाएं लेकर के करने के कारण भगवान के वास्तविक प्रेममयी सेवा से वो वंचित हो जाता है। उस सेवा में जो उसको आनंद मिलना चाहिए, जो प्रेम का रस का अनुभव होना चाहिए, उससे वो वंचित हो जाता है। तभी तो वहाँ कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भैया अज्ञान तमेर नाम कहिए कई तब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा ऐसा, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। देखो ये जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, इसको ही कपटता कहा गया है, इसको ही कैतव कहा गया है। जितना कपट करेंगे, आरंभ से ही हम अपने रास्ता से, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। जीव द्वारा जो धार्मिकता, जो आर्थिक विकास,
जो इंद्रिय तृप्ति या जो मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा है वो इसी कपटता के कारण आता है। हाँ? और वहाँ पर कबीरदास गोस्वामी वर्णन किया कि जितने भी कपटता है उन सबसे बड़ा कपटता है कि हम भैया मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, अर्थात भगवान में लीन हो जाएंगे, हाँ? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो क्या होगा, ना भगवान को देख पाता, ना भगवान को खिला पाता, ना भगवान से वार्तालाप कर पाता, ना भगवान की आनंदमय सेवा कर पाता, वो तो स्वयं ब्रह्म बन जाता है, हाँ? इसलिए वो हमेशा के लिए इस अवसर को खो देता है। इसलिए नारद गोस्वामी कहते हैं कि वेद व्यास जी आपने तो ये सबसे बड़ा अनर्थ किया है, सबसे बड़ा क्षति पहुंचाया है। अब तुम उसी जगह में उनके वास्तविक कल्याण के लिए कार्य करो। वेद व्यास मुनि कहते अच्छा होगा, हमसे तो नहीं होगा, और दूसरा कोई व्यक्ति है तो उनसे आप बोलिए, कोई दूसरा आदरणीय कोई व्यक्ति होगा जो जीवों के वास्तविक मंगल के लिए लिखें, आप हमें बख्श दे प्रभु। नारद गोस्वामी जी कहते हैं वेद व्यास जी आप ही तो प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज में, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ, यदि आपने रचना किया, आपने लिखा तो लोगों को मानना पड़ेगा। आपने लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, सब लोग बड़े चाप से कर रहे हैं। उसी प्रकार आप ही यदि केवल भगवान के प्रसन्नता के निमित्त उनके महात्म्य का वर्णन करेंगे, उनके नाम रूप गुण लीला धाम परिकर के महात्म्य का वर्णन करेंगे, तो सभी लोग उसी का ही अनुसरण करेंगे। तो वेद व्यास जी कहते हैं गुरुदेव हमने भगवान कृष्ण की महिमा तो गीता में वो लिखा है, गीता में तो लिखा है हमने। तो वेद व्यास जी कहते हैं ठीक है लिखा, लेकिन वो यथेष्ट नहीं है। वो भी लिखा है तो तुमने किसी ना किसी के उद्देश्य से लिखा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा है। केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको लिखना चाहिए। गीता में जो लिखा है भगवान का महिमा वो अन्य उद्देश्य से लिखा हुआ है, भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं लिखा है। इस प्रकार बोल करके नारद गोस्वामी जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत पहले 4 श्लोक में संपूर्ण था। वो 4 श्लोक से उसको वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक के रूप में विस्तार किया। रचना किया भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्र को सन्निवेशित करके, तब जाकर के वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का रचना किया। क्या लिखा है कि एक साधारण जीव इस सांसारिक बंधन से किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो गुरु जी कहते कि हम लोग व्रत करते हैं। किस लिए व्रत करते हैं? भगवान के प्रीति के लिए। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासः गुणैषः उपवासः स विज्ञेय सर्वभोग विवर्जितः। कि भैया केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए निमित्त जिस प्रकार से नारद गोस्वामी जी ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को निर्देश दिया कि तुम श्रीमद् भागवत का रचना करो भगवान के प्रीति के निमित्त, उसी प्रकार जितना भी व्रत है, जितना भी साधन भजन है, उसका भी उद्देश्य केवल भगवत प्रीति प्रधान होना चाहिए। कि विशेष रूप से उपवास के दिन में सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना चाहिए और सद्गुणों से युक्त होकर के भगवान के निकट वास करना चाहिए। भगवान के निकट मतलब भगवान का धाम भी भगवान का निकट है, भगवान का भक्त ही भगवान का निकट है।
भगवान का नाम, भगवान का कथा ही भगवान के निकट है। इस प्रकार से वास करना चाहिए। यही व्रत करने का वास्तविक उद्देश्य है। समय हो गया है, आगे का विषय फिर हम कभी श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हमसे भी बोला नहीं जा रहे ज़्यादा।